जय माता दी दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज है अष्टमी का दिन। वीडियो जब मैंने शूट की तो ये है दुर्गा अष्टमी यानी नवरात्रों का 8वां दिन, जिसमें हम कन्या पूजन भी करते हैं, कंजके जिसे हम कहते हैं पंजाबी में। लेकिन मेरा पूरा घर इस तरह से अपसेट हुआ है। देखिए किस तरह से किचन की कबर्ड्स निकली हुई हैं थोड़ी, और पूरी की पूरी फ्लोरिंग हटा दी गई है पूरे ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ पर किचन में थोड़ा सा विनाइल टाइल्स थी और वुडन फ्लोरिंग थी, सारी हटा दी गई है और सारा फर्नीचर रैप अप करके रखा हुआ है। कुछ किचन की कबर्ड्स भी खाली की हुई हैं और ऐसा ही हाल पैंट्री का भी है, क्योंकि पैंट्री के भी कुछ शेल्फ्स खाली किए हुए हैं। बहुत सारा भूचाल आया हुआ है बेसिकली घर में। और तो और नीचे से तो पैंट्री की फ्लोरिंग निकली हुई है, तो कुछ सामान तो अपसेट पहले से ही था और सोने में सुहागा हो गया। कल ये शेल्फ भी गिर गया बीच वाला, और ये देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है और सारा सामान इस तरह से रखा हुआ है। इस सब को हुए हो गए हैं लगभग 3 हफ्ते। तो पहले तो मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी, इसीलिए बहुत दिनों से कोई नई वीडियो भी नहीं आई है। लेकिन अब मैंने सोचा कि त्योहार का दिन है, मेरा मूड थोड़ा सा फेस्टिव भी था, अच्छा भी था, और मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हमारा ये यहाँ का एडवेंचरस एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, जो हमारे साथ पहले ही साल में हो गया अमेरिका में आते ही। काफ़ी डिफरेंट घर होते हैं यहाँ के। मैं आपको सब बताऊँगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गड़बड़ हुई है। पहले आप देखिए एक्चुअल हाल क्या है। तो ये जो अंडर सिंक 3 कबर्ड्स आपको दिख रही हैं ना, ये पूरी अंदर से खाली की हुई हैं। अंदर इनके कुछ भी नहीं है, ऐसे प्लेन फ्लोर है। इनका पूरा वुडन पोर्शन निकाल दिया गया है और ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी फर्नीचर था ना, वो सब यहाँ रैप करके रखा हुआ है। और इस सब को हुए ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ उस दिन 3 वीक्स हो चुके हैं, और जब वो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 1 मंथ ऑलरेडी हो ही चुका है लगभग। ये देखिए, हुआ कुछ ऐसा था। दिस वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग नाइट फॉर अस। हम सब आराम से अपने ऊपर वाले फ्लोर पे सो रहे थे, क्योंकि अमेरिकन घरों में बेडरूम्स, जैसा कि आपको पता है, होते हैं ऊपर। तो ग्राउंड फ्लोर पे हम सब बंद करके चले गए थे और सोने चले गए थे। हुई थी एक माइनर सी लीकेज सिंक के नीचे, जिसे ठीक करने वो आए थे और उन्होंने किचन का आधा फ्लोर निकाल कर उस लीकेज को ठीक करके ड्राई करने के लिए किचन में ये फैंस चलाए हुए थे। और हम सब ऊपर आराम से सो रहे थे कि ये माइनर सी लीकेज है। और जब हम सो रहे थे तो बहुत ज़ोर से पानी के बहने की आवाज़ आई। वाटर वॉज रशिंग लिटरली लाइक अ रिवर। एज यू कैन सी, ये पूरा एंट्री गेट तक पानी ही पानी आ चुका है किचन से लेकर। तो बेसिकली हुआ क्या था, अंडर सिंक एक पाइप बर्स्ट हो गया था। जिन्होंने रिपेयर किया था शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। ये मेरा लिविंग एरिया है जहाँ पे आप मेरी स्लीपर्स को हिलता हुआ देख रहे हो, क्योंकि मैं पानी का लेवल दिखाने की कोशिश कर रही थी वीडियो में। सो बेसिकली दिस वीडियो आई शॉट फॉर टू शो टू माई होम ओनर, लैंडलॉर्ड। और ये देखिए किस तरीके से पानी बाहर निकल के आ रहा है। इट वॉज क्वाइट फनी एंड सरप्राइजिंग एंड एडवेंचरस फॉर अस। ये ऑलरेडी जो किचन में छोटी सी लीकेज हुई थी वो रिपेयर करके, यहाँ पे मिटिगेशन कंपनीज होती हैं जिन्होंने फ्लोर को ड्राई करने के लिए ये बड़े बड़े फैंस चलाए हुए थे। और ये सब हो रहा था रात को, अचानक से एक और बहुत बड़ा पाइप बर्स्ट हो गया और इतना सारा पानी, आप देख सकते हो किस तरीके से पानी पानी हो रहा है पूरे फ्लोर पे। थैंकफुली मैं तो काम कर रही थी इस टाइम रात को, लेकिन वरुण ने आवाज़ सुनी पानी की ऊपर से ही। फर्स्ट फ्लोर पे हम सो रहे थे और उन्होंने सोचा नीचे जाके देखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। एंड व्हेन ही केम डाउन ही सॉ दिस, वाटर वाज रशिंग लाइक दिस। इतना ज़्यादा पानी आ रहा था। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही वॉज क्विक इनफ टू, उन्होंने फटाफट जो मेन वाटर सप्लाई है उसे बंद किया। तो इस वजह से हमारा फर्नीचर वगैरह तो स्पॉइल होने से बच गया। थैंकफुली उनका ध्यान इतना था उस समय। हमारा पर्सनल नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन पूरे के पूरे ग्राउंड फ्लोर का पूरा फर्श गीला हो गया था और वुडन फ्लोरिंग है तो पूरी ख़राब हो गई। और अब इन्होंने पूरी फ्लोरिंग निकलवाई है। अब आप सोच रहे होगे कि ये सब हुआ कैसे।
तो यहाँ पे ना ये घर कुछ 2005 का बना हुआ है और पहले जो पाइप के जॉइंट्स होते थे वो कुछ अलग से होते थे, शार्क बाइट जिन्हें कहते हैं। वो शायद लैंड लॉर्ड को, जो ओनर हैं, उन्हें बदलवा देने चाहिए थे टाइमली, लेकिन उन्होंने बदलवाए नहीं। एक रीज़न तो ये हुआ, और दूसरा रीज़न ये हुआ कि यहाँ पर पूरे के पूरे फ्लोर पर एक भी आउटलेट नहीं है। ये देखिए, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर भी बहुत सारा पानी आ गया था। पूरे फ्लोर पे एक भी आउटलेट नहीं है पानी का। अगर पानी कहीं भी आता है, जैसे हमारे इंडियन घरों में बाथरूम्स में भी आउटलेट होते हैं ना, यहाँ पर कहीं भी आउटलेट नहीं होता है पानी का। तो जब पानी आया, इट हैड नो वेयर टू गो, और पूरे फ्लोर पे पानी भरता गया और पूरी वुडन फ्लोरिंग ख़राब हो गई। खैर छोड़िए, चलिए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है और फिर भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँगी इस प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन जैसे तैसे अपने मन को समझाया है कि जैसी सिचुएशन है अब डील करना ही होगा। और यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा है। मुझे ना ये गुस्सा आ रहा है कि इंडिया में होती मैं तो मेरे हाथ में होता था सब कुछ। आई मीन लीकेज वगैरह हो ही जाती है यार घर में कभी भी, तो इमीडिएटली आई यूज़ टू कॉल। ज़्यादा हो गया तो अर्बन क्लैप से तो एक दिन में ही आ जाता था ना कोई भी प्लम्बर वगैरह। यहाँ पे बहुत डिपेंडेंसी है इंश्योरेंस कंपनीज पे, मिटिगेशन कंपनीज पे, सो मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सफ़र कर रहे हैं बट क्या कर सकते हैं, मूव भी नहीं कर सकते, लीज़ है ऑलरेडी इस घर की, और फिर कहाँ बच्चों का स्कूल वगैरह भी बदलना पड़ेगा, इसीलिए चल रहा है। खैर चलिए, अष्टमी का प्रसाद मैं बना रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चनों को रात भर भिगो के रखा था और उन्हें साफ़ पानी में बॉयल होने रखा है। और अब ये आटा मैंने लिया है पूड़ियों का आटा बनाने के लिए, तो नमक और अजवाइन डाल के डो को बना रही हूँ। साथ में पूड़ियों के लिए आटा जब भी गूंदे ना तो घी डालें दोस्तों। आप जब मोइन करें ना, वो ऑयल की बजाय घी से करें तो पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 कप आटा लिया था और उसमें 2 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। और 1 मिनट इसी तरह से मिक्स करने के बाद उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा लगाना शुरू करेंगे। और किचन एड इसमें मेरी बहुत हेल्प करता है, बड़ी जल्दी इसमें काम हो जाता है और अच्छा काम होता है। एक्चुअली आटे को रगड़ रगड़ के गूंदना होता है ना, वो बहुत अच्छा गूंदता है इसमें, अभी आप देखोगे। यहाँ पर मैं हलवे के लिए सिरप बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे हलवे को इस तरीके से बनाना बहुत आसान लगता है। 1 कटोरी मैंने चीनी ली है और 4 गुना पानी ले रही हूँ, 4 कटोरी पानी। और अब बस इसको बॉयल कर देंगे जब तक चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और पानी बॉयल हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्स करके इसे मैं बॉयल होने रख रही हूँ। हलवा इस तरह से बनाने से बहुत ही आसानी से बन जाता है और गांठ नहीं पड़ती, चाहे आप आटे का बनाओ चाहे सूजी का बनाओ। वैसे कोई भी हलवा बहुत रिच टेस्ट में और बहुत अच्छा कैसे बनता है, जब आप 1:1:1 का रेशियो लो, यानी सेम जिस कटोरी से आप आटा या सूजी ले रहे हो उसी कटोरी से घी नापो, उसी से चीनी, सेम मेजरमेंट लो और 4 गुना पानी। लेकिन सूजी के हलवे में ना मेरे से हर बार घी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं फिर वो बहुत ऊपर तैरता रहे ना घी, तो भी फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ऐसे ना। लेकिन जो गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद होता है उसमें तो मुझे बराबर का घी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसका फ्लेवर उसी से बहुत अच्छा आता है। लेकिन सूजी के हलवे में ना मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालती हूँ, तो अभी मैंने अंदाजे से डाल दिया था और अब मुझे सूजी थोड़ी ड्राई लग रही है तो मैं और 2-3 टेबलस्पून इसमें घी डाल दूँगी। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके पूछते हो ना कि मैं यूएस में घी कौन सा लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने ना पहले नानक वाला घी भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे सच में वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं है, कोई खुशबू ही नहीं आती। तो अब मैं इंडियन स्टोर से ही घी लेती हूँ, चाहे मुझे पतंजलि मिल जाए या फिर मुझे अमूल मिल जाए, या कभी कभी आशीर्वाद भी सेल पे होता है तो मैं वो भी ले लेती हूँ। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पतंजलि, फिर अमूल, फिर आशीर्वाद, इसी ऑर्डर में रहती है। ये देखिए आटा कितना अच्छे से मसल के गूंथता है ना स्टैंड मिक्सर में, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है और बहुत अच्छा आटा गूंथता है। 5-7 मिनट लगे और इतना सारा डो बन के बहुत अच्छे वाला रेडी है।
इस डो को ना मैं अपने हाथों पे अच्छे से घी लगा के और डो को चारों तरफ से घी से कवर करके रख रही हूँ, ताकि जब तक पूड़ी बने ये डो ना बिल्कुल भी सूखे ना और इस पर क्रस्ट ना जमे। और अब बस नॉर्मल किचन टॉवल से इसको लपेट के ढक के रख दूँगी। मुझे जैसा मैंने बताया सूजी थोड़ी सी ड्राई लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी और डाला है। और अब देखिएगा आप, इस तरह से जब सूजी भुनती है ना ये कंसिस्टेंसी में, लिक्विड सी कंसिस्टेंसी में, तो ज़्यादा अच्छी भुनी जाती है बजाय ड्राई के। साथ में मैं हलवे के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर रही हूँ। तो बेसिकली वैसे मुझे हलवे में ना किशमिश ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं मेजरली बादाम और काजू ही डालना पसंद करती हूँ। और सूजी को ना आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनना, और जब तक ये कलर ना आ जाए भूनिए। उसके बाद जो बनाया हुआ शुगर सिरप है वो मिला दीजिए और चलाते हुए मिलाइए, बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ेगी आपके हलवे में, और बहुत अच्छा हलवा इस तरीके से बनके तैयार होता है। मैं चीनी इसी तरह से मिला देती हूँ, वरना फिर कुछ लोग ना चीनी सूजी में डालते फिर उसको मेल्ट होने के वेट करनी पड़ती। ये इजी तरीका है कोई भी हलवा बनाने का, सबसे आसान सबसे इजी तरीका। अब बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सूजी फटाफट पानी सारा पी लेगी, सोख कर लेगी, और हलवा जैसे ही कढ़ाई छोड़ देगा हम अपनी गैस बंद कर देंगे। और दोस्तों मुझे ना ऐसा लगता है प्रसाद अपने आप ही बहुत टेस्टी बनता है, चाहे आप बहुत एफर्ट ना डालो, पर माता रानी के प्रसाद में कुछ तो बात होती ही है, वो अपने आप ही बहुत स्वाद बनता है। देखिए किस तरीके से हलवे ने पूरी कढ़ाई छोड़ दी है ना, साइड से एकदम अलग हो गया है, तो यही साइन है कि गैस बंद कर देनी चाहिए, आपका प्रसाद बन गया है। आज ना संडे है और मैं नहीं चाहती बच्चों को जल्दी उठाऊं, लेकिन मैं तो उठ गई थी। अब मैं ना उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे ज़्यादा जल्दी उठने के लिए बहुत मेहनत नहीं लगती, हैबिचुअल हो गई हूँ मैं। तो मैं बच्चों को जल्दी नहीं उठाना चाहती थी, बिकॉज़ वो भी बेचारे मंडे टू फ्राइडे बहुत जल्दी उठ के स्कूल जाते हैं। तो मैंने सोचा 8 बजे तक तो उन्हें फ्रीडम देनी ही चाहिए, इसलिए मैं थोड़े और एडिशनल काम भी अपने निपटाने लग गई, क्योंकि आई वॉज श्योर कि प्रसाद तो जल्दी बन ही जाएगा। साथ ही ना मैंने लंच के लिए भी सोचा कि जो चने बन रहे हैं उनमें से एक पोर्शन तो प्रसाद के लिए निकल जाएगा, वो ड्राई चने बनेंगे प्रसाद वाले, और एक पोर्शन लंच के लिए उन्हीं चनों को तरी वाला रख दूंगी राइस के साथ खाने के लिए। तो मैंने बेसिक सा टमाटर का तड़का लगाया है, और अब मैं पूड़ियों के लिए ये पेड़े बनाने लग गई हूँ। देखिए पेड़ा बनाने के लिए अब प्रेशर दे के जब भी 2 हथेलियों के बीच में इस तरह से सारी क्रीज एक साथ कर दोगे ना, तो बहुत अच्छे पेड़े बनते हैं। और पूड़ियाँ बनाते हुए अगर पेड़े पहले से बने हुए हो ना, आप इसको क्या बोलते हो, लोइयाँ या पेड़े? हम बचपन से मैं पेड़े ही बोलती हूँ, तो मैं पेड़े ही बोल रही हूँ। और अगर पेड़े आपके बने हुए हो ना, तो पूड़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बन जाती हैं। और पूड़ी बनाना बचपन से ही मेरा बहुत फेवरेट काम है। जब भी पूरा घर इकट्ठा होता था ना, मतलब बड़ी वाली फैमिली सारी, तो मेरा फेवरेट काम यही होता था कि मुझे पूड़ियाँ ही बनानी है। मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ मिलकर पेड़े बनाना और पूड़ियों को रोल करना बहुत पसंद करती थी। मतलब छोटे थे तो ऑब्वियसली वो कढ़ाई के पास तो नहीं जाने देते थे, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट काम था। आप भी मुझे बताना कि आपको पूड़ियाँ बेलना कैसा लगता है। मुझे पता है दोस्तों, पूड़ी बनाने के लिए बहुत इजी मशीनें आती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली करना पसंद है, इसलिए मैं हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ। मुझे पूड़ी रोल करना बहुत पसंद है। इस तरह से मैंने ना ऑयल से थोड़ा सा पेड़ों को कवर कर दिया ताकि अगेन उन पे क्रस्ट ना जमे, और ढक के रख दिया।
और फिर मैं बच्चों को उठाने चली गई थी कि मुझे लगा अब तो 8 बज गए हैं, उठाना ही होगा, टाइम पे रेडी हो जाएं, फिर मंदिर भी जाएंगे। और फिर मैंने बच्चों को उठाया और उसके बाद आके ये बेसिक से मसाले डालकर ही मैंने घी में तड़का देकर चने बनाए हैं। और मैं ज़्यादा मसाले इसमें डालना पसंद नहीं करती, बस बेसिक हैं, जीरा, हरी में सूखी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। बस इसी तरह से इनको थोड़ा सा स्टीम लगा के पकने दिया ताकि मसालों का फ्लेवर आ जाए। और चने हमारे रेडी हैं और पूरियाँ आप पेड़े बने हुए हैं तो फटाफट से रेडी हो ही जाएंगी। जब छोटे थे ना, मतलब जब नई नई शादी हुई थी तो सुबह उठकर ये सब बनाना बहुत मेहनत का काम लगता था। लेकिन अब इतने सालों में इतनी आदत हो गई है कि अब वही बात है ना, मम्मी को देखते देखते सीखते सीखते अब हम खुद ही मम्मी बन गए हैं ना, ऐसी सी फीलिंग आती है। अब यही हैबिट हो जाती है ये सब करने की, है ना। साथ में ना बहुत टाइम पहले बच्चे इंडियन स्टोर से ये फ्राइम्स लाए थे, तो आज मुझे याद आ गया कि कढ़ाई रखी ही है तो मैं थोड़े से फ्राइम्स भी फ्राई कर लेती हूँ। बच्चों को काफ़ी पसंद है, वो अपनी पसंद से शेप्स भी पसंद करके लाए थे, तो मैंने सोचा 2-3 दिन में वो खा ही लेंगे। बचपन में हम फ्राइम्स को बड्डे बड्डे कहते थे बिकॉज ये कढ़ाई में जाकर बड़े बड़े हो जाते हैं ना। आप इनको क्या बुलाते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और फिर मैंने पैक की कंजक। तो मंदिर मुझे लेके जाना था पिछले नवरात्रों में, तो मुझे पता नहीं था दोस्तों। मेरे ना ये यूएस में सेकंड नवरात्रि हैं, अप्रैल वाले जो रामनवमी वाले होते हैं ना, मैं दोनों में ही करती हूँ, व्रत भी और पूजन भी। तो तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे किधर मुझे कंजकें मिलेंगी। तो मैं शाम को मंदिर माता के लिए प्रसाद लेके गई थी ना, तो पंडित जी ने मुझे बताया था कि आप सुबह ही यहाँ पैक करके ले आना, और बच्चे होते हैं आप उनको खुद दे सकते हो। तो इस बार मुझे पता था, इसलिए मैंने अच्छे से रेडी की कंजक। इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्सेस मैंने लिए थे, इनमें मैंने कंजक रेडी कर दी। और साथ में बनाना इस बॉक्स में आना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे मैंडरिन्स रख दिए, चॉकलेट्स और वही नॉर्मल कंजक का सामान बच्चों का। थोड़े से हम इस बार स्केच पेन्स लाए थे, वो भी रख दिए। और उसके बाद ये सब पैक करके फिर हम गए थे, यहाँ पास में ही है शिव मंदिर ऑफ अटलांटा। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मैं अभी आपको दर्शन भी कराती हूँ। ये सब पैक करके हम निकल पड़े। और आजकल दोस्तों जहाँ भी हम जाते हैं, मैं वरुण से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ही गाड़ी चलाने दें, सो दैट मेरी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको बताती हूँ, ये ना मेरा बहुत पुराना टाला हुआ ड्रीम था। मैंने बहुत बार इंडिया में भी कोशिश की कि मैं ड्राइविंग कर लूँ, सब कुछ किया, कुछ टाइम चलाई भी। जब मैं ऑफिस जाती थी तो कई बार गाड़ी लेके भी चली जाती थी, लेकिन वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कभी भी डेवलप नहीं हुआ कि मैं हमेशा कहीं भी उठा के गाड़ी ले जाऊँ। लेकिन अब फाइनली शादी के 11-12 साल बाद मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया है। एंड मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, इफ़ आई कैन
यू ऑल्सो कैन। तो अपने ड्रीम्स को भले ही डिले हो जाए लेकिन ख़त्म मत करिए, ट्राई करते रहिए। फाइनली शायद ये मेरा चौथा या पांचवा टाइम था जब मैंने फिर से शुरू किया था सीखना, और अब मुझे कॉन्फिडेंस है गाड़ी चलाने का फाइनली। तो हम यहाँ मंदिर आ चुके हैं दोस्तों, ये है शिव मंदिर ऑफ अटलांटा। काफ़ी सुंदर दर्शन है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ अच्छा अरेंजमेंट था नवरात्रि का भी। बच्चे बहुत सारे थे वहाँ और मेरा आसानी से कन्या पूजन यहाँ पर हो गया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि यूएस में भी मुझे कन्या पूजन करने का, कंजकें करने का तरीका मिल ही गया आखिर। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं नहीं कर पाई थी तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत हुआ था, लेकिन इस बार अच्छे से हो गया। ये मंदिर की छत से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।